दोस्तों, अभी अभी अजान को लेकर के आई एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर। जी हां दोस्तों, खबर ऐसी है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, अजान को लेकर के बाल मुकुंद आचार्य का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मुसलमान काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, हालिया ही महीनों के अंदर योगी आदित्यनाथ ने भी अजान और साथ ही साथ नमाज को लेकर ऐसा बयान दिया था जिस बयान से काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। उस बयान के बारे में भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, अजान वो कलाम है जिसे ना किसी ने लिखा और ना ही ये उतारा गया, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजान इसीलिए दी जाती है ताकि मुसलमान उस अजान की आवाज को सुनकर फौरन ही मस्जिदों की तरफ दौड़े चले आए। अल्लाह की हम्दो सना करने के लिए, यानी वक्त का अंदाजा लगाने के लिए अजान दी जाती है। और अजान में यह भी कहा जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ। यकीनन दोस्तों, अजान की अगर तारीफ की जाए तो यकीनन हम लफ्जों से बयां नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज चंद ऐसे लोग हैं जिन्हें अजान की आवाज से बड़ी तकलीफ होती है। यकीनन हकीकत यही है दोस्तों, जब से दुनिया का आगाज हुआ है, मजहब इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद हमेशा से रही है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये भी है कि जितनी तेजी के साथ इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना तेजी के साथ इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जब इस्लाम को दबाया गया है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है, उतनी ही तेजी के साथ इस्लाम जो है वो निखरता चला गया है और फैलता चला गया है। दुनिया के अंदर पहले नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो इस्लाम ही वो मजहब है जो सबसे तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहां जहां पर भी अजान से या फिर इस्लाम से नफरत की गई है, वहां वहां पर दोस्तों देखने को यही मिला है। हर कोई इस्लाम को कबूल कर रहा है। ऐसे वक्त में दोस्तों, चंद लोग वो बात अलग है कि अजान से नफरत करते हैं। असल में वो अजान से नफरत नहीं करते, बल्कि उन्हें इस्लाम से नफरतें होती हैं। यानी वो इस्लाम को पसंद नहीं करते। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हिंदू भाइयों की बात की जाए तो हमारे बहुत से हिंदू भाई जो हैं, उन्हें अजान की आवाज बेहद पसंद होती है। जिस तरह से सुबह अजान की आवाज आती है, उसी तरह से सुबह आरती की आवाज आती है। और दोनों ही मजहब के लोग इन दोनों ही आवाज को सुनकर यकीनन खुशी महसूस करते हैं। यही तो हमारे भारत देश की एकता की मिसाल है। लेकिन चंद लोग इस एकता की मिसाल को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, बाल मुकुंद आचार्य जी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। और उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही, उससे मुसलमान काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। असल में दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में जो कहा है वो काफी ज्यादा हैरानकुन है। यानी दोस्तों, उन्होंने खुले तौर पर यह बात कह दी, अजान की आवाज से सिर दर्द होता है। बोले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, यानी उन्होंने खुले तौर पर यही वाज करने की कोशिश की है कि अजान की आवाज सुनने के बाद उनके सर में दर्द हो जाता है। बल्कि हकीकत तो यही है कि अजान की आवाज से किसी के सर में दर्द नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने अजान में बड़ी तासीर रखी है। क्योंकि इसको सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। वो बस चंद ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मजहब इस्लाम पसंद नहीं। ऐसे में वो इस तरह की बातें करते हैं, जो कि बड़ी हैरान करने वाली बात है। इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर के इस तरह की बातें करना यकीनन अपने आप में ही काफी सोचने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों, चंद ही महीनों पहले की भी अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी एक बयान दिया गया था, जिस बयान से काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइकें हटा दिए हैं। अगले 5 वर्षों में लोग मस्जिदों से निकलने वाली चीख यानी अजान के बारे में भूल जाएंगे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था और काफी ज्यादा लोग नाराज भी नजर आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हर कोई अजान से नफरत नहीं करता। इस बात की मिसाल इस चीज से दी जा सकती है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो अजान की आवाज सुनकर कहते हैं कि इस आवाज से हमारे कानों को सुकून मिलता है। अगर अजान ना हो तो हमें सूना सूना सा महसूस होता है। कुल मिलाकर के अजान की आवाज में बड़ी ताकत है। अजान की आवाज सुनकर यकीन ताजगी महसूस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो चंद ही लोग हैं जिन्हें इस्लाम नहीं पसंद।
वो किसी ना किसी चीज को लेकर टारगेट करते रहते हैं। कभी मुसलमानों को लेकर के, कभी अजान को लेकर, कभी नमाज को लेकर के, तो कभी कुरान को लेकर के। कुल मिलाकर के दोस्तों, सच ये है कि जब से दुनिया बनी है, तभी से इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि जितना ज्यादा इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना तेजी के साथ इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मकसद किसी को हेट पहुंचाना या किसी को तकलीफ देना नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ा आला मुकाम अता किया है। यकीनन हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। क्योंकि दोस्तों, आज सारी दुनिया इस्लाम के पीछे है। यकीनन कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी इस्लाम के अंदर। ऐसे में दोस्तों, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, भाईचारे का पैगाम देना है, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। दोस्तों, जो अजान से नफरतें करते थे, यकीनन आज इतिहास गवाह है, उन्हें भी अजान से मोहब्बत हो गई है। चाहे वो सोनू निगम की बात की जाए या किसी और की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में बस यही कहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, अमनो अमान बना के रखें, इसी में बेहतरी है। दोस्तों, जब पुलिस एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी, तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। दोस्तों, जब पुलिस एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी, तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाकये को पूरी तफसील के साथ बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वो हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता, तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते, बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आया करता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वो हरदम ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था, जो बहुत ही ज्यादा अय्यास किस्म का था। वो हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वो ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी ना किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया, मगर वो किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करें। इसलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है
और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है, तो फिर वो उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है, और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस कमबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया। यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और उस चोरी के हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है, और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वो ऐसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना बड़ा भाई। हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची, और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता, और ना ही मैंने मस्जिद से ये कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसी करिश्मा दिखा कि सब लोग ये मानने पर मजबूर हो जाए कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए, और वो सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लड़का बेकसूर है, क्योंकि ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है, और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि ये लड़का बहुत नेक है, ये कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की ये गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा, और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वो मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा, और मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो ये सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वो समझ गया था कि ये सब उसके इस छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ये सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वो कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुरा कर अपने घर में छुपाया था। ये देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वो जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वो तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है, और फिर यूं सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर ये सारी बातें छोटे भाई ने
पुलिस वालों को बता दी। इधर वो बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की। और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। ये देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, आपको आज का ये वाकया कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया अब्दुल्लाह नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्लाह ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह बचपन से ही नेक और दीनदार और पंचगाना, नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज मर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता। रोजे नमाज जकात का पावन था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्लाह ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अब्दुल्लाह को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्लाह ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है। जब वो नमाज पढ़ता, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक ऐसा वक्त आ गया कि पांचों वक्त की नमाज में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्लाह की जिंदगी जो पहले खुशहाल थी, वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। एक दिन एक शख्स मेडिकल दवाई लेने आता है। अब्दुल्लाह उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्लाह पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सीज हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की भी तबीयत खराब हो गई और अब्दुल्लाह ने अब तक जो कुछ भी कमाया था, वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्लाह के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्लाह पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्लाह सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां पर कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा कि या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह से माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे हुए थे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसे अब्दुल्लाह ने गलत दवाई दी थी। वो कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वो करिश्मा की तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, अब्दुल्लाह को उसकी दुकान वापस मिल गई। यानी अब्दुल्लाह ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त इस्तगफार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसे शख्स की जिंदगी में बहुत सारे मसले और बहुत परेशानियां आ जाती हैं। और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम होता है, वो तकब्बुर से पाक होता है, वो हसद और जलन से पाक होता है, वो किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वो एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजारता है। वो तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती ही है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें, हमेशा अच्छा सोचे, अपने बारे में अच्छा सोचे, औरों के बारे में अच्छा सोचे। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो और जो जैसा गुमान करता है
अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है। तो अपना गुमान अच्छा रखो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहा करो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। किसी इंसान के गुनाह माफ़ होने लगते हैं, तो उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं। उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून आने लगता है। भले ही उसके पास पहले से ज़्यादा नियामतें ना हों, उसके पास दौलत ज़्यादा ना हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है, जो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे इतने लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों का कोई सुकून नहीं मिलता। उनका पैसा जैसे आता है, वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, तो 5 वक्त की नमाज के साथ-साथ आपको कुरान शरीफ का भी तिलावत करना है। अगर कुरान करीम नहीं आता तो आप सीखिए, अगर वो भी नहीं आता, तो आप उसका तर्जुमा ही सही से पढ़ लीजिए। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए, उस लैंग्वेज में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लीजिए। देखिए तो सही, अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।